सब सोचते हैं चलो अब मार्च का क्लोजिंग तो जबरदस्त कर लिया, लेकिन जैसे टीसी सर हमसे कहते हैं हमें बिल्कुल पीछे हटना नहीं है, जहां तक हम पहुंचे हैं उसके आगे बढ़ना है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो चलिए, आप जो भी आपके टीम से हाइजीन पर काम करना चाहते हैं, हाइजीन के प्रोडक्ट्स की जानकारी लेना चाहते हैं, 2 मिनट का और टाइम है, जल्दी से फोन लगाकर उनको बताइए कि अभी जो सेशन चल रहा है उसमें जुड़ जाए। आज मैं आपको हाइजीन के प्रोडक्ट्स के बारे में वापस से पूरी जानकारी दूंगी। हमारे नए पैकिंग के साथ अभी सैनिटरी नैपकिन आए हैं, उनकी खासियत, क्योंकि कुछ लोगों को अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि इसमें कौन सा एनायन स्ट्रिप वाला है, कौन सा मतलब बिना एनायन का है, एनायन की पट्टी किस में डाली रहती है, क्योंकि हमें जो पुरानी वाली सैनिटरी नैपकिन के कवर से थोड़ी आदत सी हो गई है। तो अब ये नया वाला कौन सा है, इसका थोड़ा समझने में कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है। तो मैं आज आपको वो नए पैकिंग वाले हमारे सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताऊंगी। सर, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस 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 सर, बोलिए। हाँ, थैंक यू मैडम मेरी बात रखने के लिए। बात यह है कि जो किसोल का जो अपने सैनिटरी पैड साथ है वो मैंने कई सेल किए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत ये आ रही है कि चिपकता कम है और निकल जाता है। तो उसके लिए कौन से वाले की बात कर रहे हैं अपने सर? जो बड़ा पैकिंग आता है 120 280 mm वाला। हाँ हाँ, मैं जरूर बात कर लूंगी उसके बारे में, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो। क्योंकि हम सब जानते हैं जब इतना सारा पैकेजिंग एक साथ होता है, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे किसी भी टाइम पे बुला सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हो कि जो भी दिक्कत आ रही है। क्योंकि हम वापस से सर, अगर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो जो सैनिटरी नैपकिन में चिपकने की मतलब कम आई है वो बैच नंबर, क्योंकि हर सैनिटरी नैपकिन के पीछे एक बैच नंबर होता है। यस, अगर वो बैच नंबर आप फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप पर डाल देंगे तो मैं चेक करवा लूंगी, और वो हम वहां पे वेंडर्स से बात करके उसमें जो भी करेक्शन लाना है वो भी लेकर आएंगे। क्योंकि मेरे पास 2-3 जगह से ऐसे फरियाद बोलती है कि भाई इसमें चिपकता कम है, तो दूसरा वाला अच्छा हो तो दे बोलते। ओके ओके सर, मैं जरूर इसके बारे में बात करूंगी। आप मुझे अगर हो सके तो मैं अभी व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर मुझे दे दीजिए। ओके, अभी मैंने नंबर शेयर कर दिया है। आप उस नंबर पे जो भी प्रॉब्लम आपको हाइजीन प्रोडक्ट से आती होगी, अच्छा, आप मुझे बुला सकते हो। और अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो समझिएगा कि मैं कोई सेशन में रहूंगी। जरूर या तो आपको वापस बुलाऊंगी, या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैम एक बार बुला लो, बात करनी है, मैं वापस बुला लूंगी। ओके, थैंक यू मैम। ओके सर, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। अब जो भी अपने टीम के कुछ मेंबर्स को अगर बुलाना चाहे तो मैं बस थोड़ा सा टाइम और इसलिए वेट कर रही थी अब कि अगर आपको किसी को बुलाना है, आपको लगता है कि ये सेशन को अटेंड करें, और जो भी नई नर्जराएं हैं अगर वो सेशंस अटेंड करें, जिन्होंने अभी अभी उड़ान किया है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सेशन अटेंड करें। क्योंकि मैं वो इसलिए कह रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने जब मैंने किया था उस समय वो पीक्यूसी कहलाता था, और अभी उड़ान नई उड़ान बन गई है। तो सबसे पहले तो जब पीक्यूसी की बात होती है, सबसे पहले टीसी सर को प्रणाम करती हूँ, प्रियंका मैम को भी याद करते हुए ये सेशन शुरू करना है, क्योंकि मैम के कारण ही आज हाइजीन कैंपेन इस तरह से पूरे भारत में हो रहा है। क्योंकि उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में इतना बढ़िया काम शायद कोई भी इतना हिम्मत नहीं करता कि इस पर बात कर सके। मैं हमेशा मन से यही कहती हूँ कि हालांकि मुझे ये सारी चीजें थोड़ी बहुत पता थी, फिर भी मैं कभी भी किसी से खुलकर बात नहीं करती थी। लेकिन जब से पीक्यूसी किया, प्रियंका मैम के हाइजीन कैंपेन्स में हिस्सा लिया, तब से मुझे लगा कि हाँ, इस पर बात करनी चाहिए, ये दूसरों से खुलकर बात करनी चाहिए। क्योंकि
ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई भी बात नहीं करता, और जब तक आप इसके बारे में बात नहीं करोगे, जब तक इसके बारे में जागरूकता नहीं फैलाओगे, लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। और अगर आज हम पूरे भारत में कुछ बदलाव लेकर आ पा रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा हाइजीन कैंपेन का है। तो मैं बस यही चाहूंगी कि आप सब लोग अपने टीम में जो भी हाइजीन पर काम करना चाहता है, उन्हें थर्सडे के प्लेटफॉर्म में जरूर जोड़िए। अगर अभी भी आपको लग रहा है, अगर आपने ये लिंक शेयर नहीं किया है, मैं कहती हूँ आपके सारे ग्रुप्स में इस लिंक को शेयर करो, उसे पिन करके रखो और उनको याद दिलाओ कि हर थर्सडे सुबह यहाँ पर जुड़ना है। मैं इसलिए इस सेशन को बार बार आपको सुनने को कह रही हूँ, क्योंकि ये हमें अच्छी तरह समझकर ही इस पर बात करनी है। मुझे लगता है मैंने लगभग 1 साल तक प्रियंका मैम के हाइजीन के सेशन अटेंड किए, उसके बाद ही मैंने बात करना शुरू किया, क्योंकि उस समय कोई और बात नहीं करता था। थोड़ी सी हिचकिचाहट मन में रहती थी कि ये मासिक धर्म के बारे में सब कैसे लोगों से खुलकर बात की जाए, लेकिन प्रियंका मैम ने ये सारी चीजें सिखाई हैं, और इसलिए मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हम सबको मैम ने जो सपना देखा है, यानी कि ये एक हर भारत के हर कोने कोने पर हमें सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में, इंटीमेट वॉश के बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि ये और कोई नहीं बताएगा, तो हमें ही बताना पड़ेगा। तो आज मैं वापस से शुरू करने जा रही हूँ हाइजीन प्रोडक्ट्स पर उन नए पैकिंग्स के साथ, क्योंकि अभी जो पुराने पैकिंग है वो हट गए हैं और नया वाला पैकिंग आ गया है, तो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है देख के कि ये कौन सा वाला सैनिटरी नैपकिन है। तो चलिए आज मैं वापस से आपको स्क्रीन शेयर के साथ शुरू कर रही हूँ। अभी भी आपको अगर लग रहा है कि जो नए साथी आपके साथ आपके टीम में जुड़े हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन के बारे में कुछ नहीं पता है, ऐसा लग रहा है, तो उनको आप बुला सकते हो, ताकि वो इसमें शामिल हो जाएं और उनको पता चले कि किस तरह से हमें सैनिटरी नैपकिन के बारे में बात करनी है। तो जल्दी से अपने टीम में ये शेयर करने मत भूलिएगा। और आज हम हाइजीन के सारे प्रोडक्ट्स के नए पैकेजिंग को देखेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हम सोचते हैं शायद स्वच्छता का इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन एक चीज समझना जरूरी है कि अगर हम स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे तो उसी के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। जब हमने 3 साल पहले ये हाइजीन के सेशन स्टार्ट किए थे, तब हमारे डेटा बहुत अलग थे और आज हमारा डेटा बहुत बदल चुका है। और आज का अगर देखा जाए तो आज भी बहुत जगहों पर मासिक धर्म शुरू होने के बाद बच्चियां सिर्फ घर में ही सिकुड़ जाती है, वो बाहर नहीं निकल जाती है। लेकिन बहुत सारे एडवांस जगह पे, जहाँ पे थोड़ा मतलब टाउन एरियाज वगैरह में बच्चे ये सब समझने लगे हैं, सैनिटरी नैपकिन यूज भी करने लगे हैं। और आज भी बहुत सारे ऐसी बच्चियां हैं, आप देखोगे कम से अगर 5 बच्चियों को लेकर लिया जाए तो 5 में से 1 बच्ची ये जो मासिक धर्म की जो शिक्षा है ना, यानी कि ये मासिक धर्म क्यों होता है, कैसा होता है, ये इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, कैसे इस टाइम को हम बहुत आराम से गुजार सकते हैं, इन सब की जानकारी न होने की वजह से वो कई बार स्कूल नहीं जाती है, यानी से स्कूल से छुट्टी लेकर घर में बैठ जाती है। आज भी देखोगे, आज भी होता है, अगर आप देखोगे ना, कई बच्चियां हर महीने उसी फिक्स्ड टाइम पे छुट्टी लेती है 2-3 दिन के लिए, क्योंकि वो बाहर जाना पसंद नहीं करते, वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, आराम नहीं फील करते इसकी वजह से। तो हम उनको आराम किस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से मिल सकता है, ये सारी चीजें उनको बताएंगे। अब पहले सिर्फ 42%
महिलाएं थी जो सैनिटरी नैपकिन यूज करते थे, यानी कि पूरी, अगर हमारी पूरे भारत की जनसंख्या ली जाए जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान गुजर रही हैं, उसमें से पहले 3 साल पहले सिर्फ 42% महिलाएं थी जो सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती थी। आज वो बढ़ गया है हमारी जागरूकता के कारण। अब बस हमको ये देखना है कि जो जिस तरीके से ये नंबर बढ़ रहा है, अभी वो 64% हो गया है। अगर इतना हो गया है तो वो कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। परिवार के हर सदस्य को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, ये पुरुषों के लिए, पुरुष साथियों को इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम जब जागरूकता पैदा कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हर घर में, परिवार के हर सदस्य को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी एक महिला या एक बच्ची जिनके पीरियड्स या मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, वो बहुत आराम से अपने पीरियड्स का टाइम गुजार सकती है। तो इसलिए हमारे हाइजीन के कैंपेन्स में हम लड़कों को और लड़कियों को दोनों को इंक्लूड करते हैं। दोनों से इन सब चीजों पर बात होनी चाहिए। और अब हाइजीन का जो कैटेगरी है वो सिर्फ महिलाओं का नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेंस इंटीमेट वॉश है। हम ये बताते हैं कि 14-15 साल के जो बच्चे, लड़के हैं, जो मेल्स हैं, उनको भी हाइजीन मेंटेन करने के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब मासिक धर्म और जो भी समस्याएं मासिक धर्म के दौरान होती है, ये सारी चीजें हमें पता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, अभी गर्मी शुरू हो गई है। गर्मी के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी पैदा हो रहे हैं। जब क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज होता है, ठंड से गर्मी में आता है, और गर्मी के मौसम का एक और चीज होती है, हमारा शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, पसीना आता है, और ये सारे प्रॉब्लम्स के कारण हमारे शरीर में और भी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। तो हमें इस टाइम पे हमारे हाइजीन का ध्यान ज्यादा रखना होता है। उस बारे में भी हम बारीकी से आपको आने वाले सेशंस में बताएंगे कि गर्मी के मौसम में किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा ये समझना जरूरी है कि अगर हम मासिक धर्म के दौरान हाइजीन का पालन नहीं करते हैं तो बहुत सारे गर्भाशय, मतलब हमारे यूट्रस से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। और एक चीज देखना होगा, जैसे ईस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, ये किसी एक को आता है तो वो स्प्रेड होता है, दूसरों को भी आ जाता है। क्योंकि आज आप सब लोग जानते हो, इंडियन क्लोसेट्स के से भी ज्यादा जो शौचालय होते हैं, वहां पे यूरोपियन शौचालय, मतलब शौचालय में क्लोसेट्स ज्यादा होते हैं, यूरोपियन क्लोसेट्स, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। वहां से इन्फेक्शन बहुत आराम से स्प्रेड हो जाते हैं। जब भी बाहर के वॉशरूम्स आप यूज करते हो, तो घर जब लौटोगे या कहीं पे रात को आप जहां पे स्टे करोगे, वहां पहुंचने के बाद जो हमारा इंटीमेट वॉश है उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो हमें कई सारे इन्फेक्शन से, कई सारे प्रॉब्लम से बचाएगा। तो बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाएगा, हमारे त्वचा में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उससे बचाएगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब हाइजीन का पालन अगर हम नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम एक जन से लेकर दूसरे जन तक वो फैल जाती है, और ये कंटिन्यूअसली लोगों को प्रॉब्लम देती है। तो किसी एक को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो दूसरों को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर अपने आप को बचाए रखना है तो जब भी आप यूरोपियन क्लोसेट्स यूज करते हो, उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आप हमेशा इंटीमेट वॉश का उपयोग जरूर करें। और इसके लिए आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। कीसोल के इंटीमेट वॉश का उपयोग, ये मैं कहती हूँ खुलकर हर किसी से बात कीजिए। हर एक घर में इंटीमेट वॉश का होना बहुत बहुत जरूरी है। अपने निजी अंगों को कम से कम एक बार इंटीमेट वॉश से धोना जरूरी है। सुबह शाम करोगे तो बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो एकदम आपके स्किन के लिए सुरक्षित है। आपको इंटीमेट एरिया को साफ करना है और इंटीमेट एरिया को ड्राई रखना भी बहुत जरूरी है। हर 4 से 6 घंटे में मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना है। अब आप 4 से 6 घंटे देखोगे तो सोचोगे 6 घंटे भी चलेगा, नहीं। दिन के टाइम पे, डे टाइम में आपको 4 घंटे में सैनिटरी नैपकिन चेंज करने का के बारे में लोगों को बताना है। हर 4 घंटे में चेंज करो, क्योंकि 4 घंटे में कम से कम वॉशरूम तो जाओगे। वॉशरूम एक बार जाते हो तो वो सैनिटरी नैपकिन चेंज करना है, दूसरा लगा यूज करना है। 6 घंटे किस चीज के बारे में बताया गया है? रात के टाइम पे आपको 6 घंटे अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका बॉडी एकदम रेस्ट पे जाता है उस टाइम पे। हमेशा कॉटन पैंटीज का इस्तेमाल करें। हाइजीन कैंपेन्स में जाकर आप हमारे कीसोल के पैंटीज के बारे में भी बता सकते हो कि ये 100% कॉटन के हैं। हमेशा अपने निजी अंगों को सूखा रखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से धो लोगे, इंटीमेट वॉश इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन आप अगर इंटीमेट एरिया को ड्राई या सूखा नहीं करोगे तो जो भी इन्फेक्शन आपको हो रहा है या होता है, वो अगर एक भी कीटाणु वहां पे आ जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई करके नंबर गिनती में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो गीलापन होता है वो एक ऐसा कंडीशन है कि यहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया सब बहुत जल्दी पनपने लगते हैं। तो हमेशा इंटीमेट एरिया को ड्राई रखिए। आज जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहूंगी कि अपने टीम के सभी मेंबर्स को बिठा के आप ये बातें उनको समझाइए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पसीना ज्यादा आता है। तो पसीना, अगर कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, पैंटीज वगैरह यूज करते हैं, तो पसीने को सोख कर लेगा। सिंथेटिक होगा तो हमारे स्किन के और कपड़े के बीच में पसीना जमा रहेगा और वो इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको लोगों को समझाना है। अगर आप खुलकर बात करोगे तो आप बहुत सारे लोगों को उनके प्रॉब्लम से छुटकारा भी दे सकते हो। अब जहां पर भी जाते हो, जो सैनिटेशन की जो फैसिलिटी होती है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। स्वच्छता की आजकल सरकार भी बहुत ऐसे चीजें लेकर आई है जहां पे हाइजीन मेंटेन किया जाता है। कई जगह पर जहां पे पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं, सही तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके बारे में लोगों को जानकारी देना जरूरी है। अपने इंटीमेट एरिया को साफ सुथरा रखिए। सैनिटरी नैपकिन किस तरह से वेस्ट बिन में डालना है वो भी आपको बताना है। कभी भी सैनिटरी नैपकिन को क्लोसेट में मत डालिएगा। आपको पेपर में रैप करके, पूरा कंप्लीट पेपर में रैप करके आपको वेस्ट में डालना है। हल्के कपड़े पहनिए, ब्रीथेबल कपड़े होने चाहिए। एकदम टाइट जीन्स वगैरह बच्चों को ना सजेस्ट करें, क्योंकि आजकल के बच्चे जीन्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। गर्मी के टाइम पे, मासिक धर्म जब होता है उस समय उनसे कहिएगा कि थोड़ा ढीले कपड़े पहने, अपने आप को स्वच्छ रखने की कोशिश करें। और चलिए अब मैं आपको सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताती हूँ। सर ने शायद इसी सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताया था कि इसमें इसमें थोड़ा सा ग्लू का जरूर मैं बात कर लूंगी। ये हमारे पास 2 पैकेजिंग में आ रहे हैं अभी, जो कीसोल का एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन में। इसमें 6 पैड वाला भी है और 15 वाला भी है, और ये 280 mm का है। ये कॉम्फी से बड़ा है और ये हेवी फ्लो वाले टाइम पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बस मैंने ये इसलिए कहा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसे नैपकिन्स में आ रही है तो इसके पीछे एक बैच नंबर होता है, उसका फोटो लेकर आप मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, मैं वो चेक करवा लूंगी। तो ये सैनिटरी नैपकिन जो है, इसकी जो खूबी है, ये अमेरिकन फ्लफ पल्प से बनाया गया है। अब ये पल्प क्या होता है? बड़े जो फाइबर, लंबे पेड़ होते हैं उसमें फाइबर्स होते हैं पेड़ों में, और ये फाइबर्स जो होते हैं वो गीलेपन को बहुत अच्छे से सोख लेते हैं। ये अमेरिकन फ्लफ पल्प से बनाया गया है। इसकी खासियत क्या है कि
का जो टॉप लेयर है, एकदम ऊपर वाला जो लेयर है, मैं इस सैनिटरी नैपकिन के बारे में बात कर रही हूँ, सबको ये ध्यान देना है। ये सैनिटरी नैपकिन का जो टॉप लेयर है, वो सबसे पहली चीज तो वो कॉटनी सॉफ्ट है, इसे एंटी बैक्टीरियल गुणों के साथ है, यानी कि ये जो टॉप लेयर है, इससे गर्म हवा पार करके इसे स्टेरलाइज किया गया है, ताकि इसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया या कोई भी प्रॉब्लम आने वाली कोई भी चीज इसमें नहीं है। लीकेज से आपको बहुत सुरक्षित मिलेगा ये, क्योंकि इसमें एकदम डबल चैनलिंग सिस्टम है। आप देख सकते हो उस सैनिटरी नैपकिन को 280 mm का है, और इसमें ADL टेक्नोलॉजी है। अब ADL थोड़ा सा समझने में लोगों में थोड़ी सी मतलब डाउट सा लगता है, मैं वो बताती हूँ। आपने वहां पे देखा होगा एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर लिखा हुआ है। अब ये होता क्या है, ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे समझो आपने सैनिटरी नैपकिन के सेंटर में थोड़ा सा पानी डाल दिया, 50 ml पानी आपने बिल्कुल उसके बीचों बीच थोड़ा सा पानी सिरिंज से डाल दिया, 50 ml पानी डाल दिया। अब वो पानी वहां पर जमा नहीं रहेगा, वो सैनिटरी नैपकिन उसे नीचे की ओर खींचता है, और नीचे की ओर खींचने के बाद उसे पूरे सैनिटरी नैपकिन में एक सा फैला देता है। इसलिए ये कहलाता है एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर वाला सैनिटरी नैपकिन, यानी कि जो पानी एक जगह पर है उसे नीचे की ओर खींचकर पूरे सैनिटरी नैपकिन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एक सा फैला देता है। तो उससे फायदा क्या होगा, आपको एक जगह पर गीलापन का फीलिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा गीलापन एक ही जगह पर जमा हुआ है। तो इसलिए इसमें ADL टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आप यूज करके सैनिटरी नैपकिन आपको वो गीलेपन का एहसास नहीं होने देगा। तो ये है एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाली लेयर की सैनिटरी नैपकिन। एक चीज समझना है, इसमें एनायन की पट्टी नहीं है, वो बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है। अब ये छोटा वाला सैनिटरी नैपकिन है, अभी जो मैंने दिखाया था उससे छोटा सैनिटरी नैपकिन है। ये है कीसोल का सुपर कॉम्फी रेगुलर सैनिटरी नैपकिन। ये दूसरे वाले सैनिटरी नैपकिन से थोड़ा छोटा है, ये सिर्फ 240 mm का है। अब ये किसको दे सकते हैं, ये आपके मन में आ रहा होगा, जो छोटे बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होता है, उनको आप ये दे सकते हो। अब जो महिलाएं, अब महिलाओं को अलग अलग तरीके से पीरियड्स के दौरान फ्लो होता है। कुल मिला के एक महीने के पीरियड्स में 30 से लेकर 80 ml तक का फ्लो एक महिला में होता है, और अब थोड़ा और ज्यादा भी हो जाए 100, 120 एक पीरियड में, यानी कि एक महीने में। एक दिन की बात नहीं कर रही हूं मैं, एक पीरियड का टाइम। जैसे कुछ लोगों को 3 दिन होता है, कुछ लोगों को 5 दिन का फ्लो होता है, कुछ लोगों को 7 दिन का होता है, कुछ लोगों को 9 दिन का भी होता है। तो वो ऑल्टर करता है उनके शरीर के हिसाब से। अब कुल मिला के इतने टाइम में भी 80 ml नॉर्मल केस में फ्लो होता है। अब ये जो फ्लो होता है, ये कई बार लोग कहते हैं नहीं मैम ये तो इससे ज्यादा होता है। नहीं, वो लगता है आपको कि बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन फ्लो बस इतने में ही होता है। लेकिन जब फ्लो कम होता है, कुछ लोगों को जब फर्स्ट डे होता है फ्लो बहुत कम होता है, तब आप उनको ये सैनिटरी नैपकिन दे सकते हो, कह सकते हो कि ये वाला सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करें 240 mm का। सेकेंड डे किसी को थोड़ा सा ज्यादा फ्लो होने, दूसरे तीसरे दिन फ्लो थोड़ा ज्यादा होता है। कुछ लोगों को फर्स्ट डे में ज्यादा होता है, उसके बाद धीरे 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 कम होने लगता है। तो वो आप जिनको भी दोगे तो आपको कहिए एक्स्ट्रा लॉन्ग के साथ कॉम्फी का रेगुलर वाला भी देना है, और उनको ये बताइए कि ये वाला कम फ्लो वाले टाइम पे और एक्स्ट्रा लॉन्ग का ज्यादा फ्लो वाले टाइम पे इस्तेमाल करना है। ये भी अमेरिकन फ्लफ पल्प से बनाया गया है। इसमें भी जो हमारा टॉप लेयर है वो एकदम 100% कॉटनी सॉफ्ट लेयर से बना हुआ है, और इसमें भी चैनलिंग सिस्टम है, अच्छा रिलीज पेपर है। ये आपको मतलब जो इसमें जो फ्लो होगा, अगर आप हेवी फ्लो वाले टाइम पे कोई ये इस्तेमाल कर रहा है तो उनसे कहना है कि 2 घंटे में चेंज करें।
वरना क्या होगा आपको पता है, लोग आपके पास आएंगे, कंप्लेंट करेंगे, मैम ये लीक होता है। कई बार तो हमें ये समझाना पड़ता है कि हेवी फ्लो वाले टाइम के लिए नहीं बना है ये सैनिटरी नैपकिन, ये कम फ्लो वाले टाइम पे होता है। और अगर आप हेवी फ्लो के टाइम पे भी आपके पास बस यही है अभी, तो मैं क्या करूं, ये इस्तेमाल करूं, तो यूज कर सकते हो, लेकिन 2 घंटे में आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आपको समझाना जरूरी है। अब ये है हमारा लास्ट जो तीसरा सैनिटरी नैपकिन है, जो कहलाता है सेफ एंड लॉन्ग। ये सबसे बड़ा सैनिटरी नैपकिन है, 315 का है। तो पहला वाला छोटा वाला कितना था, 240 का, उससे बड़ा 280 का, ये है 315 का। और ये बहुत ही शानदार सैनिटरी नैपकिन है, क्योंकि ये सैनिटरी नैपकिन की खूबियां कुछ अलग सी है। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन है। ये आप रात के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो, आपको 6 घंटे का आराम से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अब इसमें जो चीज है, इसमें इस सैनिटरी नैपकिन की खूबी ये है कि इसमें जो सेंटर में जो है एनियन की पट्टी डली हुई है, और ये एनियन की पट्टी क्या काम करती है, ये दुर्गंध से बचाता है। हमें इरिटेशन जो भी होता है इंटीमेट एरिया में, उस इरिटेशन से हमें राहत मिलती है। पीएच को बैलेंस बनाए रखता है। और ये जो सैनिटरी नैपकिन है हमने अभी जो भी बताए हैं, इसमें से हवा पार होती रहती है, यानी कि इसमें हवा पार होने वाली शीट डाली गई है। और इस सैनिटरी नैपकिन में जेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब लोग सोचते हैं ये जेल टेक्नोलॉजी है क्या? इसमें एडीएल नहीं है, इसमें जेल टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसमें ज्यादा टाइम यूज करने के लिए जेल डाला गया है। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं, मैम अगर जेल डाला गया है तो क्या जेल हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है? बिल्कुल नहीं, ये टॉक्सिसिटी के हिसाब से टेस्ट किया गया है कि ये आपके शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये सैनिटरी नैपकिन उस तरह से बनी है। इसके अलावा इंटीमेट वॉश, ये प्रोडक्ट हर घर में होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी महिलाओं को इंटीमेट एरियाज में प्रॉब्लम्स होते हैं, बस ये प्रॉब्लम है कि कोई खुल के बात नहीं करता। वैसे देखा भी जाए तो इसमें गलती कुछ नहीं है, क्योंकि क्या हम खुल के बात करते थे? नहीं, मैं भी नहीं करती थी। तो हमें ये प्रॉब्लम्स, हो सकता है वो आपसे खुलकर नहीं बोले, लेकिन अगर आप जब बात करोगे तो एक ऐसे जगह पर बात करते हो उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो बात करने लगेंगे। तो ये जो इंटीमेट वॉश है, अब इसमें देखिए जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं ये आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें लोटस एक्सट्रैक्ट डाला गया है, सी बकथॉर्न है, टी ट्री ऑयल है, लैक्टिक एसिड है, मिंट है, 2 विटामिन एलेंटॉल, ये सारी चीजें एकदम सुरक्षित है। बस मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूंगी कि इसमें पैराबिन, सिलिकॉन, सल्फेट ऐसी कोई भी चीज नहीं डाली गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एकदम सुरक्षित है। और ये हमारे इंटीमेट एरिया के पीएच के हिसाब से बनाया गया है। तो पीएच कितना होता है इंटीमेट एरिया का? 3.5 से लेकर 4.5 तक। ये महिलाओं की बात रही, पुरुषों का रहता है 4.5 से 5.5 तक। अगर हम इससे ज्यादा पीएच वाली चीजों को वहां पर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो त्वचा में रूखापन आ जाएगा, हमें खिंचाव महसूस होगी, खुजली होगी, जलन होगी। तो इन सब से बचने के लिए हमें इस चीज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये पैराबिन, अल्कोहल, सल्फेट, इन सारे सिलिकॉन ऐसी चीजों से मुक्त है। ये हमारे स्किन को बहुत कोमलता बनाए रखता है, हाइड्रेटेड करता है, यानी कि मॉइस्चराइज करता है, वहां पे जो सूखापन पैदा होने नहीं देता है, दुर्गंध से जो भी दुर्गंध वहां पे होती है उसे हटाता है, और लंबे समय तक इसे यूज करने से आपको वो ताजगी बनी रहेगी।
बहुत कम मात्रा में आपको इसे लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, बस 1 या 2 बूंद, और इंटीमेट एरिया पे लगाओ, धो दो। ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है कि अंडर आर्म्स पे, क्योंकि हम सब जानते हैं पसीना बहुत ज्यादा अंडर आर्म्स में जमा होता है, पसीने का स्मेल भी आता है, और कई लोगों का जो अंडर आर्म्स का जो एरिया होता है बिल्कुल काला काला सा पड़ जाता है, क्योंकि पसीना, कपड़ा ये सारे पहने हुए जब पसीना जमा हो जाता है तो वो त्वचा थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। अगर आप कंटिन्यूअसली इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करोगे अपने अंडर आर्म्स पे, वो धीरे धीरे हट जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें इंटीमेट एरिया में तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखिए उन लोगों से पूछ के देखिए कि पसीने का जो स्मेल होता है अंडर आर्म से बहुत ज्यादा अगर आपको आती है, तो लगातार इंटीमेट वॉश यूज कीजिए, आप ये दुर्गंध से बच सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको समझाना बहुत जरूरी है। कम मात्रा में 1 या 2 बूंद काफी है आपको यूज करने के लिए, और मासिक धर्म के दौरान भी इसका यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये भी आप उनको समझा सकते हो। इसके बाद आपने देखा होगा हमारा ये रेजर, कुछ लोग पहले कहते थे कि मार्केट में जो अवेलेबल जो रेजर होते हैं, विमेन्स रेजर, उसके इस्तेमाल करने के बाद लोगों को खुजली होती थी, यानी कि वो ब्लेड जब हेयर को कट कर देता था तो उस एरिया में दाने दाने से या तो आ जाते थे या खुजली होती थी। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम के बारे में कोई बोलता है तो आप उनको कीसोल का वुमेन्स रेजर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये क्यों मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। इसमें अगर आप ये मतलब ये जो रेजर में देखोगे तो 2 ब्लेड्स आपको दिख रहे हैं। 2 ब्लेड के पीछे ये जो सफेद रंग का दिख रहा है ना, ये होती है ल्यूब्रिकेटिंग स्ट्रिप। तो पहला वाला ब्लेड, दूसरा वाला ब्लेड, और उसके पीछे एक ल्यूब्रिकेटिंग स्ट्रिप। पहला वाला हेयर बालों को कट करने के बाद सेकंड ब्लेड हेयर को और भी नजदीक से कट कर देता है, और उसके बाद वो ल्यूब्रिकेटिंग स्ट्रिप जो है पूरे वहां पे एक ल्यूब्रिकेशन सा पैदा कर देता है ताकि खुजली ना हो। तो इतने ध्यान से बनाया गया है ये वाला रेजर। ट्विन ब्लेड, 2 ब्लेड है, आप आराम से आप शेव कर सकते हो। हैंडल ग्रिप वाला हैंडल है, और पूरे बालों को बारीकी से, जो भी छोटे बाल है उनको भी हम उस इंटीमेट एरिया से हटा देगा। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मेंस इंटीमेट वॉश, अब लोग सोचेंगे क्यों मेंस इंटीमेट वॉश को इसके साथ बताया गया है। वाकई में देखा जाए तो एक फैमिली में अगर महिलाएं और पुरुष दोनों स्वच्छ रहेंगे तभी दोनों हेल्थी रहेंगे। जैसे मैंने कहा, घर में अगर एक क्लोसेट है, वो यूरोपियन क्लोसेट है, सभी लोग वही यूज करते हैं, तो अगर किसी एक को इन्फेक्शन है तो वो दूसरे को भी मिल जाएगा। तो इंटीमेट वॉश अगर आप यूज करोगे तो इन सब सारी चीजों से बच के रह सकते हो। अब ये भी जीएमपी प्रमाणित इकाई में निर्मित है। इसमें भी जो हार्मफुल चीजें हैं, जैसे हम कहते हैं सल्फेट, सिलिकॉन, ये सारी चीजें इसमें भी नहीं है। इसमें भी लोटस एक्सट्रैक्ट है, टी ट्री ऑयल है, लैक्टिक एसिड, मिंट, विटामिन ई ब्यूटी विटामिन कहलाता है, एलम और सीबकथॉर्न भी डाला गया है। एलम इसलिए डाला गया है कि अगर इंटीमेट एरिया में गाढ़ापन अगर ज्यादा है, एलम से वो लाइटनिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, और थोड़ा और क्या कहें, जल्दी से, मतलब उस इंटीमेट एरिया का जो स्किन में जो त्वचा में गाढ़ापन हो रहा है वो धीरे धीरे हट जाएगा। तो बस ये थे आज हमारे जो हाइजीन के प्रोडक्ट्स। क्योंकि अभी हमारे जो सैनिटरी नैपकिन है, अगर हम सैनिटरी नैपकिन के बारे में देखें तो हमारे पास 3 सैनिटरी नैपकिन, 2 इंटीमेट वॉश और 1 रेजर है। कुल मिलाकर 6 हाइजीन प्रोडक्ट्स। आप सिर्फ इस पर फोकस करोगे तो भी आप बात करके आगे बढ़ सकते हो। मैं कहती हूँ गर्मी का मौसम है, हाइजीन का ध्यान ज्यादा रखना है। बच्चों को ये सिखाने का बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने वाली है। तो ऐसी चीजें अगर हम उनको सिखाएंगे तो उनको जो हाइजीन मेंटेन करना है उसके बारे में ज्यादा चीजें पता रहेंगी।
और ये इस मौसम में आप एक चीज कर सकते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि अभी आप देखोगे कई लोग कहते हैं मैम अभी स्कूल तो बंद हो गए हैं, हाइजीन कैंपिंग करने का कोई जगह है ही नहीं। किसने कहा हाइजीन कैंपिंग नहीं कर सकते हैं? आप उन जगहों पर जाइए जहां पर वेकेशन छुट्टियों में कई सारे स्कूल्स, मतलब बच्चे और भी कई सारे एक्टिविटीज के लिए जाते हैं। मतलब मुझे भी लगता है कि बच्चों को एंगेज करवाने के लिए क्राफ्ट, आर्ट, ड्राइंग, डांस, कराटे, ये डांस, ऐसे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। वहां पर भी अगर आप कहोगे कि बच्चों के थोड़ा सा टाइम लेकर उनको कुछ बातें बता दी जाए तो क्या कुछ बुरा होगा? तो मैं कहती हूँ कि आपको इस पर बहुत अच्छा काम करना है। और मैं ये भी कहूंगी कि अगले हफ्ते से आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए आपके टीम के सारे मेंबर्स को लेके आने के लिए। मैं क्यों बोल रही हूँ, ये अप्रैल का महीना है। मई 1 तारीख से हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बड़ा काम करेंगे। क्यों करेंगे? कोई बता सकता है मुझे क्यों मई का महीना मैं कह रही हूँ? कोई चैट बॉक्स में अगर डाले तो मैं देखती हूँ कितने लोगों को याद है, क्योंकि ये तो हम हर साल करते हैं। सर ने हैंड रेज किया, सर को पता है। और कौन बताएगा? मई का महीना हमारे लिए बहुत खास है। तो अप्रैल के महीने में हमें अगर पूरी जानकारी हम लेकर तैयार नहीं हो जाते हैं। यस, अनीता जी ने डाला है। ओके, अनीता जी ने डाला है। यस, 28 मई। मैं आपसे ये क्यों कह रही हूँ आपको पता है? आपको अगले हफ्ते से हमें अब कितने दिन मिलेंगे? मुझे लगता है इस महीने में शायद 4 गुरुवार ही मिलेंगे। सही कह रही हूँ ना हिम्मत सर? यस यस। अप्रैल के महीने में शायद सिर्फ 4 थर्सडेज ही मिलेंगे। 4 में से एक तो चला गया। आज अब सिर्फ, हाँ, ओके। तो अब बाकी सारे दिन अगर आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी तो आप कैसे दूसरों से बात कर पाओगे? तो मई 1 तारीख से लेकर हम मई 25 तारीख तक पूरे भारत में एक जैसा हाइजीन कैंपिंग करते हैं। और जिन लोगों ने पिछले साल किया था, जिन लोगों ने अपने अपने जगह पे ऑर्गेनाइज किया था, रैलीज हम करते हैं, किसी एक जगह से शुरू करते हैं। हम अपना ड्रेस कोड मेंटेन करते हैं। आप सबको अगर याद हो तो व्हाइट एंड रेड। बहुत सारे पुरुष साथी भी हमारा साथ देते हैं। बहुत सारे, अभी तो पुरुषों ने बहुत अच्छा सपोर्ट देना शुरू किया है। ऐसे बहुत सारे पुरुष साथी हैं जो बहुत खुलकर हाइजीन कैंपिंग लेते हैं, लोगों से बात करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो उन्होंने समझना शुरू किया है, महिलाओं को सपोर्ट करना शुरू किया है। अगर आप हाइजीन के सेशन में ऐसे वीडियो ऑन करके बैठ सकते हो। आपको पता है मैंने 3 साल पहले जब हाइजीन के सेशन लेना शुरू किया था, इतनी सारी दिक्कत होती थी। जैसे ही मैं अपना सेशन शुरू करती थी जूम पे, शुरुआत में बहुत सारे मेल्स का वीडियो ऑन रहता था। जैसे ही मैं मासिक धर्म और पीरियड्स के बारे में बोलना शुरू करती, सारे वीडियोस बंद हो जाते थे। मुझे खुद अजीब सा लगता था, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है? हाँ, अभिज्ञान जी को अभी देखा मैंने। मैं हमेशा अभिज्ञान जी का बहुत एग्जाम्पल देती हूँ। और अभी हमारे साथ हिम्मत सर अभी लगातार हर सेशन में जुड़ते हैं। इसमें एज का कोई, मतलब मैं कहती हूँ एज का कोई बार नहीं है। आप हर किसी से बात कर सकते हो, क्योंकि पुरुषों का जन्म महिला से ही हुआ है। yes. और अगर महिला को मासिक धर्म होने के कारण ही एक बेटे का जन्म होता है, तो एक लड़का, एक पुरुष इसके बारे में बात करने में उनका शरीर, मैं ये कहती हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में इस तरह की जागरूकता पैदा करें। तो अब इस महीने का कोई भी सेशन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके टीम के लोगों को लेकर आपको बड़े बड़े हाइजीन रैलीज करने हैं, कैंपेन्स करना है। उसकी तैयारी हमें अप्रैल में ही शुरू करनी है, तभी हम मई में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। क्योंकि मई के महीने में हम मई 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक लगातार कैंपिंग्स करते हैं और हम डिजिटली
इसको सेलिब्रेट करते हैं 28 तारीख को। पूरे भारत में एक सा हाइजीन कैंपेन होता है, पूरा ड्रेस कोड एक सा मेंटेन किया जाता है। और हम जैसे अनीता जी ने अभी कहा कि 28 मई की एक खासियत है। कौन बता सकता है मुझे कि ये 28 मई को ही क्यों सेलेक्ट किया है? क्या हम और कोई दिन नहीं सेलेक्ट कर सकते थे? 12 महीने हैं हमारे पास और बहुत सारे डेट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने 28 को ही सेलेक्ट किया है। कोई बता सकता है मुझे कि 28 मई को क्यों सेलेक्ट किया है? अनीता जी ने ही सबसे पहले हैंड रेज किया है। यस, अनीता जी बोलिए। जी मैम, जी जय आरसी मैम। यस, 28 मई को इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल चक्र हमारा होता है 28 दिन का होता है, 28 दिन बाद स्टार्ट होता है और ज्यादातर महिलाओं को 5 दिन होता है। तो स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा है 5 दिन का, इसलिए 5वां महीना इसलिए 5वां मई कहा गया है। इसीलिए 28 मई रखा है जिससे आसानी से लोग याद कर सके, क्योंकि ये ऐसी भूलने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। 28 मई हमने इसलिए सेलेक्ट किया है, सब समझ गए होंगे। हम बहुत सारे दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, चिल्ड्रंस डे होता है। ये हर चीज के पीछे मतलब कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन हमने इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं 28, क्योंकि ये एक चक्र, ये साइकिल जो होता है हर 28 दिन में रिपीट करता है। अनीता जी ने बहुत अच्छे क्लैरिटी के साथ वो बताया। और नॉर्मल केस में 5 दिन का होता है। महिलाओं को जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो 5 दिन का फ्लो होता है नॉर्मल केस में। कभी 7 भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मल 5 कहलाता है। इसलिए अब 5वां महीना लिया गया है और इसलिए मई 5वां महीना है और 28 तारीख इसलिए सिलेक्ट की गई है। तो ये भी आप अगले महीने से लोगों को, अभी से आप इसके बारे में लोगों को बताओगे तो सारी जगह पर ये जागरूकता फैला सकते हो। आप अभी से इसकी प्लानिंग कर सकते हो कि मई में कैसे हम बड़ा काम करें। सैनिटरी नैपकिन स्टॉक रखिएगा, क्योंकि जहां पर भी जाओगे आप रैलीज के बाद, कैंपेन्स के बाद इन प्रोडक्ट्स का सेल कर सकते हो। मैं एक और सजेशन आपको देती हूँ। मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें अभी बता रही हूँ क्योंकि हमें तैयारी अभी से शुरू करनी है। अब 1 ही महीना बाकी है। सैनिटरी नैपकिन उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि स्टॉक खत्म होता जा रहा है, स्टॉक करो। ऐसे कुछ जगहों पर आप एक चीज और कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे तैयार हो जाते हैं स्पॉन्सर करने के लिए कि हमने जैसे देखो 3,000 रुपए देंगे या 5,000 रुपए देंगे। वो अपने मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जिन्होंने आज तक सैनिटरी नैपकिन या इंटीमेट वॉश का उपयोग नहीं किया, हम स्पॉन्सर करते हैं 100 लोगों को हम ये चीज बांट देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। कोई एनजीओ, दूसरा कोई एनजीओ या कोई मैं कहूंगी कि कोई क्लब्स वगैरह हैं जो स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो आप उनसे भी जोड़कर आप प्रोडक्ट खरीदकर कई जगह पर जाकर इस तरह के हाइजीन कैंपेन्स और रैलीज करके वहां पे आप बहुत बड़े तरीके में इस हमारे सैनिटरी नैपकिन को लोगों तक पहुंचा सकते हो। जिन लोगों ने आज तक हमारा यूज नहीं किया है, बिना यूज किए किसी को नहीं पता चलेगा कि हमारा किस तरह का सैनिटरी नैपकिन है, तो कैसे करोगे? यूज करवाना है। आप इन प्रोडक्ट्स के लिए छोटे छोटे किट बनाइए और किट जाकर भी आप लोगों को दे सकते हो, स्पॉन्सरशिप में आप दे सकते हो। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट भारत के हर कोने कोने में पहुंच जाएगा। तो इसकी तैयारी हमें अभी से शुरू करनी है। अगर हम अभी से शुरू करेंगे तो आपको पूरी तैयारी सब एक साथ, मतलब लास्ट मोमेंट पे आप जाके मुझे सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहा है मैम, क्योंकि पिछले साल हमको ये प्रॉब्लम आ रही थी। मई महीने में मैम सैनिटरी नैपकिन ये वाला नहीं मिल रहा है, सेफ एंड लॉन्ग नहीं मिल रहा है, इंटीमेट वॉश छोटा वाला नहीं मिल रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि ये अप्रैल महीने का पहला थर्सडे था। अब सिर्फ 3 थर्सडे के सेशंस बाकी हैं। आने वाले दिनों में हम आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी देंगे। तो हमें मई में हाइजीन पर एक बहुत बड़ा काम करना है, क्योंकि जो पिछले साल हुआ था, जब पहली बार किया था, तो हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा रूप लेगा।
लेकिन उसके बाद बहुत बड़े तौर पे पिछले साल हुआ है और हम इस बार उससे भी बड़ा करना चाहते हैं। तो बस पूरी तैयारी शुरू कीजिए। मई 1 तारीख से हमें किस तरह से इस पर काम करना है उसके बारे में हमें सारी चीजें सोचकर आने वाले दिनों में हम आपको सारी चीजें धीरे धीरे अपडेट करते जाएंगे और हमें अपना काम जारी रखना है और जो काम हमने पिछले साल किया था उससे भी बड़ा करना है इस साल। तो आज जितने लोग, आज कम लोग थे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जिन्होंने भी सुना है आप सब लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि आज तक तो मुझे बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट मिला है हाइजीन पर। वो भी बहुत सारी उड़ान मेंबर्स, पीक्यूसी मेंबर्स, निर्जराओं से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। निर्भय है थे बहुत सारे लोग, तो इन सब से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो मैं क्या आप लोगों से ये उम्मीद कर सकती हूँ कि अगले महीने हम कुछ बहुत बड़ा काम कर दिखाएंगे और अगले हफ्ते से अपने साथ कुछ लोगों को और जोड़कर इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। तो जो लोग संकल्प ले सकते हैं कि हाँ हम लेकर आएंगे, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं और जरूर बात कर सकते हैं। यस, प्रेरणा जी अनम्यूट कीजिए। जी मैम। जी मैम, जय किशोर मैम। आपके सेशन में अटेंड कर रही हूँ और जहां तक मतलब एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि जो मैं अभी मैं महेश्वर एमपी में हूँ। महेश्वर है इंदौर के पास में, तो एक छोटा सा ही है मतलब गांव, बट यहाँ पर मैं एक सेवा दिवस रैली के साथ में हाइजीन कैंप करके और हाइजीन रैली निकालना चाहती हूँ। तो ये दोनों एक साथ किया जा सकता है क्या? और एक जरूर किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम, पर मैम ये जानना चाह रही थी कि सेवा दिवस और हाइजीन रैली को अपन कैसे मतलब वो करेंगे एक्सप्लेन, कि ये सेवा दिवस अलग है और हाइजीन का जो हम बताने जा रहे हैं वो अलग है, तो उसको कैसे मैच करेंगे? क्योंकि मैं अप्रैल में ही करने वाली थी। आप एसडीएफ के नाम पे कर सकते हो, सरोज देवी फाउंडेशन। सरोज देवी फाउंडेशन हमारा एनजीओ है। कितने लोग उसके बारे में जानते हो? सरोज देवी फाउंडेशन, यस, टीसी सर, हाँ, टीसी सर की वाइफ के नाम पे, यानी कि प्रियंका मैम सौरभ सर की मम्मी के नाम पे एनजीओ स्टार्ट किया था सरोज देवी फाउंडेशन। सरोज देवी फाउंडेशन के तहत हम ये सारे कैंपेन्स जो है, हाइजीन कैंपिंग हो गया, सेवा दिवस पे जो हम जैसे वृक्षारोपण वगैरह पेड़ लगाते हैं, ये सारी चीजें हम एसडीएफ के थ्रू करते हैं। तो ये एक्टिविटीज आप कर सकते हो। आप उस दिन मतलब सेवा दिवस पर ब्लड डोनेशन होता है, ये भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आप इसके तहत आप कर सकते हो। और हाइजीन के जो रैलीज होंगे वो 1 तारीख से, मई 1 तारीख से लगातार होते हैं। पिछले साल मुझे लगता है लगभग 10-15 लोगों ने हर दिन रैली किया। हर दिन मतलब 1 तारीख से लेकर पूरे 27 तारीख तक लगातार एक दिन एक 2-2 रैलीज करते थे। तो वो भी कर सकते हो, तो वो जरूर कर सकते हो। अब हम जो भी प्लानिंग्स है हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप सबका साथ रहे। और हम प्रियंका मैम को भी इनवाइट करेंगे एक दिन प्लेटफॉर्म पे। मैम जब फ्री रहेंगी तो मैम भी आपको सारी चीजें समझाएंगी। तो हमें बहुत बड़े तौर पे इस बार हाइजीन के कैंपिंग्स को लेकर जाना है। मैम मैंने बहुत अच्छा प्लान एक बना के रखा है और मैं तो अप्रैल में ही करना चाह रही थी, पर कुछ लोगों से मिली हूँ अपनी टीम में और दूसरों से, तो वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रैली क्यों निकालना है, क्या चाह रहे हो। मतलब मैं अपनी टीम को बता नहीं पा रही थी, तो अब मैं आपके जरिए मतलब थोड़ा सा जो ये है बताना चाहूंगी उनको कि हम क्यों करना, और मैं एक मीटिंग करना चाह रही हूँ। तो मीटिंग में उनको मेन उत्तर क्या बताऊं कि ये क्यों कर रहे हैं। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर टीम में मैं जो भी यहाँ पे आते हैं मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आपको अगर अपने टीम को समझाने में ये हाइजीन क्या होता है, क्यों कर रहे हैं, ये समझाने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपके कोई भी जूम प्रोग्राम्स में आप मुझे इनवाइट कीजिएगा। मैं आके आपके टीम के मेंबर्स को समझाती हूँ कि ये क्यों जरूरी है, इसकी क्या जरूरत है। तो आप पूरे डिटेल में मैं सारी चीजें आपको वहां पे समझा दूं।
तो आप अपने लीडर से बात कर सकते हो और उनके, एक तो आप निर्जरा हो, आपको जो भी सेशन, आपको जो मदद चाहिए आप बताइएगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आपके अगर ऐसे कोई जूम सेशन होते हैं जहां पे आपके टीम के मेंबर्स जुड़ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, वहां पे मैं आके उनको समझाती हूँ कि ये क्यों जरूरी है, ये हमारा उद्देश्य क्या है, तो ये आपको मैं समझा दूंगी। जी मैम। और मैम जो एसडीएफ का मुझे पहले लेटर मिला था, उसके 6 मंथ हो गए हैं, तो वो काम अब करेगा या नहीं? अब मुझे तो आप मुझे एक बार और रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं आपको लेटर सेंड करती हूँ। थैंक यू मैम। और मैं आपके गाइड में ही पूरा वो करूंगी, आप जैसा जैसा बताते जाएंगे वैसे हम करेंगे, और उसको बहुत रैली का बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैम आप कौन सी जगह से हो? इंदौर? इंदौर के पास में महेश्वर है, 90 किलोमीटर दूर। महेश्वर। ओके, महेश्वर। ओके, प्रमिला जी अनम्यूट करो। जय किशन मैडम, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शानदार मैडम इंफॉर्मेशन सुनाते मैडम से कोटि मैडम। पहले आइटम आपका मेरे सुनते मैडम, ये भी ఏమైనా కలిపి తయారు ఏం तैयार हूँ मैं, मेरा पूरा ये आटा भी आपको शायद थोड़ी सी, हाँ मैडम मैं भी तैयार हूँ कपड़े का, पेजी का भी, मेकअप का भी, न्यूट्रिशन का भी, हाइजीन कैंप लगा था। हाँ, हाइजीन कैंप भी तैयार हूँ। मेरा संकल्प मैडम किशोर का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच जी, मैं आपसे जरूर मिलना चाहती हूँ, आपका काम बहुत बढ़िया, ग्रेट। आप प्रमिला जी को जो कुछ लोग जानते होंगे, क्योंकि ये जूम से ही मेरा आप सबसे कनेक्शन रहता है। सच पूछो तो ये वाला जूम जब बीच में बंद हो गया था तो बहुत दुखी सा लगता था, क्योंकि मैंने भारत के पूरे कोने कोने में, मैं केरला से हूँ और इतने सारे जगह से बहुत सारे लोगों के साथ मेरा कनेक्शन इस जूम से ही हुआ है। प्रमिला जी तेलंगाना से है, वो मतलब नौकरी करती है, बस में कंडक्टर का नौकरी करती है, और बाकी टाइम वो हमारे हाइजीन के प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम सेल करती है। मैंने उनका एक फोटो देखा जहां पे वो एक बॉक्स सैनिटरी नैपकिन एक शॉप में दे रही थी, तब मैंने इनको फोन लगा के इनसे पूछा, मैम आप कहाँ से हो? तब से मैं ऐसे बीच बीच में कुछ लोगों को बुलाती रहती हूँ, सबसे बात करती रहती हूँ, तो इस तरह से पता चल रहा कि बहुत शानदार काम करती है। वो इतने लगन से करती है कि घर से जब निकलती है वो सोचती है आज मुझे 80 सैनिटरी नैपकिन बेचना है, तो 80 पूरा जब खत्म होता है तभी वो घर वापस लौटती है। तो हमें वो लगन होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया। यस सीमा अनिल, यस मैम बोलिए, रतलाम से हैं आप। जय आरसी जय किशोर मैम। जय आरसी मैम। मैं भी इस पे काम कर रही हूँ, लेकिन अभी सिर्फ एक चीज रह गई है कि